way to Sakleshpur. So आज का जो जर्नी था we started little late because कल I went for shopping and वहाँ से रिटर्न होते होते थोड़ा टाइम लग गया. एंड अगर आज के जर्नी की बात करें तो वी एक्चुअली प्लान कि हम 6 o'clock निकलेंगे मॉर्निंग के टाइम पे, बट थोड़ा लेट से उठे एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग. एंड अगर इस जर्नी की बात करें तो मतलब हमने जो रास्ता चूज किया दैट वाज थ्रू नाइस रोड. एंड वहाँ से आई सजेस्ट कि आप बैंगलोर हाईवे जो है वो वहाँ से जाओ बिकॉज द जर्नी एंड द व्यू विल बी अमेजिंग. उसके साथ एक प्लस पॉइंट है कि आपका जो रोड रहेगा वो रोड्स भी काफ़ी अच्छा है सीधे. ये साईं बाबा का एक्चुअली एक मंदिर है एंड उसके इंटीरियर्स में हम खड़े हैं. सो आई शो यू कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है ये जो मंदिर है या कैसा प्लेस है. दिस इज़ अनएक्सप्लोर्ड. मैंने इसके बारे में कहीं पे भी इंटरनेट वगैरह में नहीं देखा है. वी जस्ट स्पॉटेड दिस प्लेस एंड वी थॉट कि विल गो एंड सी कि क्या है वहाँ पे. सो कम आई शो यू. and हम उससे 7.5 किलोमीटर्स पीछे है सकलेशपुर से. एंड टॉकिंग अबाउट द रोड्स जो लास्ट के 50 to 60 किलोमीटर से द रोड्स आर वेरी पैची एंड बहुत रफ रहने वाले हैं. लेकिन जो रोड साइड व्यूज है जो आपको ट्रैवल करते टाइम पे जो नेचुरल सीनिक व्यूज दिखेंगे दैट इज वर्थ इट. एंड अगर बात करें टोटल ट्रैवल डिस्टेंस की सो फ्रॉम माई हाउस टू अराउंड 247 किलोमीटर्स. ओके एंड इस जर्नी में you'll be getting approximately 5 to 7 tolls. लेकिन जो भी चार्जेस आप टोल्स के लिए पे करते हो दैट बैंगलोर हाईवेज इज वर्थ इट. वहाँ पे आपको जो व्यूज मिलेंगे यू कैन गेट अ गुड पिक्चर एक्चुअली. एंड सो आई शो यू गाइस कि रोड्स कैसा है एंड यू कैन डिसाइड कि आपका जो रोड्स है वो किस तरीके से रहने वाला है. गुड मॉर्निंग. सो करेंटली आई एम इन सकलेशपुर एंड हम जिस रिजॉर्ट में रुके हैं दे आर प्रोवाइडिंग अ ट्रैक फैसिलिटी. तो हमारा जो ट्रैक है दैट विल बी 2.5 किलोमीटर्स लॉन्ग. अप एंड डाउन इट विल बी 5 किलोमीटर्स. सो कम आई विल शो यू गाइस रिजॉर्ट टूर. आई विल गिव यू लेटर. kilometers. Actually it is more than 2.5 kilometers and the जो रास्ता है ना it is full of leeches and like creepy crawly जो कीड़े रहते हैं वैसा है. But once you reach here you can finally see this is the stream of Mukanna waterfalls. It is very transparent. The water is very transparent, very cold actually. And जो यहाँ पे view है you can actually sit back and आप जो एकदम pure nature रहता है you can enjoy that. So ये जो वाटर स्ट्रीम है दैट इज़ एक्चुअली सिचुएटेड और इट इज़ कम विद द रिजॉर्ट जो हमने बुक किया. अगेन आई विल गिव यू द टूर लेटर. एक्चुअली स्टेड इन मुकन्ना रिजॉर्ट सकलेशपुर में एंड आई शो यू गाइस कि ये प्रॉपर्टी ओवरऑल कैसा दिखता है. क्योंकि जो इंटरनेट पे व्यूज़ हैं जो वहाँ पे उनका रिव्यूज़ है ना दैट इज़ नॉट क्वाइट गुड. बट आई सेलेक्टेड दिस बिकॉज और कुछ अवेलेबल नहीं था. मैंने ऐसे रैंडम ही प्लान किया था टू ट्रैवल. तो आई शो यू गाइस कि ये पूरा प्रॉपर्टी कैसा दिखता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है या क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो आप आपके फ्रेंड्स के साथ फैमिलीज़ के साथ कर सकते हो एंड हाउ एक्चुअली यू कैन रिलैक्स एंड आपका टाइम स्पेंड कर सकते हो. सो कम आई शो यू गाइस. I'll be showing the property and I'll be giving you a property too. So जो cottage हमने select किया था that is Malik 01. There are different types of cottages available in this resort and उसका जो type है I'll show you guys after a time. After थोड़े time के बाद I'll give you the room tour. And ये जो है ये एक lobby या waiting area है and this is the washroom. So अगर washroom की बात करें सो इट्स अ बिग वॉशरूम एंड इसके साथ एक और जो बेस्ट पार्ट है ओवरऑल तो ये जनरल वॉशरूम है बट जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि यहाँ पे यू विल बी गेटिंग
ये जो स्पेस है यहाँ पे आपको एक्चुअली एक ग्लास जैसा मिलता है जहाँ पे यू कैन टेक शावर, और मतलब आप नेचर के साथ शावर ले सकते हो या एंजॉय कर सकते हो। एंड ये नॉर्मल इनका सिंक है एंड दीज आर द डेंटल किट्स दैट दे हैव प्रोवाइडेड। एंड अगर रूम की बात करें तो इन रूम वी हैव ये एक बेड है एंड इसके साथ ही एक ऊपर में भी बेड सेक्शन है विच आई शो यू लिटिल लेटर। एंड बेड के साथ you will be getting a private sitting space। ये जो पूरा कॉटेज है, फॉर एवरी कॉटेज you'll be getting the sitting space यहाँ पे अवेलेबल है। इट्स अ नाइस व्यू। यहाँ पे आप इवनिंग में बैठ के अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ रिलैक्स कर सकते हो एंड यहाँ से ऐसे नेचुरल व्यू आता है। जो ऊपर में रूम है या ऊपर में जो बेड है, आई शो यू गाइस कि वो बेड कैसा है। यहाँ पे आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 4 लोग आराम से रह सकते हैं। So I've already used the room, so that is why it is messy. And ये एक बेड है। It's quite hot here। जो सामने में है वो उनका रेस्टोरेंट है एंड ये रेस्टोरेंट में लंच, बुफे, डिनर, ब्रेकफास्ट सब अवेलेबल है। आपको पूरे मतलब रिजॉर्ट से खाने के लिए बाहर तो नहीं जाना होगा, आप रिजॉर्ट के अंदर ही अच्छे से। और एक्चुअली इनका जो खाना है ना वो भी दैट इज़ क्वाइट गुड, बहुत अच्छा है इनका खाना, लाइक टेस्ट काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर बात करें ये प्रॉपर्टी की, तो ये प्रॉपर्टी भी आई थिंक ये जंगल के बीच में ही है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो कि आई लव नेचुरल प्लेसेस, सो दैट इज़ वाई दिस वॉज द मेन रीज़न टू सेलेक्ट दिस प्लेस, बिकॉज ये आप सकलेशपुर के 24 to 25 किलोमीटर्स अंदर में है, तो उसके अंदर में ये प्रॉपर्टी क्रिएट किया गया है। एंड आई शो यू इनका एक जो बेस्ट पार्ट है, जो बेस्ट चीज़ अवेलेबल है, दैट इज़ एन इन्फिनिटी पूल। ओके, सो यू कैन एक्चुअली कम विद योर फैमिली एंड वहाँ पे आप कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। इन्होंने बहुत सारे इन हाउस गेम्स भी बना के रखे हैं, जैसे डार्ट हो गया एंड कैरम, चेस, लूडो, एनीथिंग विच यू वांट यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली। सो ये जो पूल है ये इन्फिनिटी पूल है। सो वहाँ पे जो एक्सट्रीम कॉर्नर है वहाँ पे जाके अगर आप थोड़ा भी बैठते हो, सो यू कैन रिलैक्स, आप रिलैक्स कर सकते हो वहाँ पे। एंड द व्यू इज़ वेरी नाइस, द व्यू इज़ अमेजिंग एक्चुअली, बहुत अच्छा व्यू है। इसके साथ ही यहाँ पे आप कॉटेजेस देख सकते हो। ये जो कॉटेजेस है दीज आर मोर ब्यूटीफुल देन आर्स, बिकॉज ये डायरेक्टली आपको जंगल व्यू देते हैं। सो दैट वाज द लास्ट कॉटेज विच वाज अवेलेबल, दैट इज़ व्हाई आई गॉट दैट वन। बट यहाँ का जो व्यू होगा दैट विल बी मोर ब्यूटीफुल देन माई कॉटेज। मुझे लगता है कि जो इंटरनेट पे रिव्यूज़ कम मिले हैं इस रिजॉर्ट को, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इनका जो मेंटेनेंस। दिस प्रॉपर्टी रिक्वायर्स अ ह्यूज, मतलब इनको मेंटेनेंस के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। दे आर नॉट स्पेंडिंग इट, अदरवाइज लोकेशन इज़ गुड, फूड इज़ गुड एंड ओवरऑल जो लोकेलिटी है, जो व्यू है, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। सो आई एम वेरी सरप्राइज कि इंटरनेट पे ऐसा रिव्यूज़ क्यों हैं। आई थिंक कि ये प्रॉपर्टी वर्थ इट है जो भी प्राइसेस ये चार्ज करते हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम दैट द पीपल विल बी फेसिंग कि जब भी वहाँ पे आना होगा ट्रैवल, या आपको खुद का व्हीकल ही यूज़ करना होगा। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। सो इट्स बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई थिंक उन्होंने कम रिव्यूज़ दिए हैं। और ऑल्सो द मेन रीज़न विच आई बिलीव इज़ द मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस वाइज इट एक्चुअली नीड्स अ लॉट, मतलब इनको करना पड़ेगा मेंटेनेंस के ऊपर भी खर्चा। अदरवाइज फूड, लोकेशन, एवरीथिंग इज़ माइंड ब्लोइंग, यू कैन एक्चुअली एन्जॉय इट। वैसे फाइनली हमने हमारे रिजॉर्ट से चेकआउट कर दिया एंड अभी इसके बाद हम नेक्स्ट जो प्लेस जा रहे हैं दैट इज़ मुकन्ना वाटरफॉल। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। सो विल सी कि कैसा है वाटरफॉल। दिस इज़ माई प्राइवेट वाटरफॉल, यू कैन कम एंड विजिट दिस, जस्ट किडिंग। ये मुकन्ना वाटरफॉल है एंड यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, तो एक्चुअली ये प्राइवेट जैसा ही फील होता है। इट्स लाइक कि अनएक्सप्लोर्ड टाइप का आता है, जहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं हूँ और एक फैमिली है जो यहाँ पे है, बस इतने ही लोग हैं इस वाटरफॉल के लिए। तो अगर आप आराम से आके रिलैक्स करना चाहते हैं, यू कैन एन्जॉय योर ड्रिंक हियर, तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। कम, आई शो यू गाइस कि एग्जैक्टली वाटरफॉल कैसा दिखता है। Okay, so finally I have reached Mukarna waterfall and ये जो waterfall है from resort it was around 2.5 kilometers
बट यहाँ आने के लिए एग्जैक्टली ये व्यू पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं दैट इज वेरी नैरो, एंड वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स है, मतलब माउंटेन के जो टुकड़े होते हैं ना वो उसके ऊपर चल के आपको आना पड़ता है। यू गाइज कैन एक्चुअली सी, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आई हैव एक्चुअली कम फ्रॉम दैट साइड और यहाँ तक पहुंचे है। इट्स अ वेरी काम एंड नेचुरल प्लेस। Currently I'm in Empire Restaurant, and that is actually on Bangalore highway. So I actually wanted to know you guys कि I'll be ending the blog here and talking about the travel experience जो सकलेशपुर का रहा है। तो सकलेशपुर में I think जो natural views हैं या जो natural places हैं, those places are more कॉफ़ी प्लांटेशंस हो गया या फिर जो वाटरफॉल्स हो गए। सो आई थिंक कि जो मोस्टली लोग नेचुरल प्लेसेस देखना चाहते हैं या ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस दैट यू कैन फाइंड इन सदर्न इंडिया। एंड अगर बात करें इस ट्रैवल जर्नी की, सो आई विल बी एंडिंग द ब्लॉग हियर। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो सम लव to our channel. Thank you.